नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को बीच बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला सवाल हमारे अनुसार, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आता है द्विघात बहुपद के अंतर्गत। अगर महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाए तो पहला सवाल हमारे अनुसार से यह होगा। देखिए क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दिया है अपना लोग क्या, शून्यकों का योग दिया है और क्या दिया, गुणनफल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग। अपना लोग इस तरह से सवाल सब हल करेंगे। देखिए लिख लेंगे शून्यकों का योग। अपना लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ -3। कितना दिया हुआ, -3। यहाँ क्रमशः दिया हुआ, क्रमशः का मतलब हुआ जो पहले हुआ वो पहले वाला का मान होगा, जो बाद में हो बाद वाला का मान होगा। यहाँ देखिए पहले दिया हुआ योग तो पहले वाला मान होगा योग का, बाद में दिया हुआ 2 दिया होगा बाद वाले गुणनफल का मान। यहाँ देखिए दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ, -3। अपना लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के अंतर्गत 2 शून्यक होता है। पहला शून्यक को बोलते हैं अल्फा, दूसरा शून्यक को बोलते हैं बीटा। इसका मतलब हुआ यहाँ पर होगा अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ। ठीक, अगला देखिए, अगला चीज दिया हुआ शून्यकों का कौन चीज दिया हुआ, गुणनफल। तो अपना लोग यहाँ पर लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार से लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल। लेकिन यहाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना, 2 दिया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। ठीक, अब देखिए अपना लोग जानते हैं कि शून्यकों को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, 2। तब कह रहा अपना लोग कौन चीज ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद। क्या करना है, ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद। देखिए जब भी सवाल बनाइएगा तो हमेशा इसी टाइप से बनाइएगा। देखिएगा सवाल में जो चीज दिया हो उसको क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, फिर सवाल हल करना शुरू कीजिएगा। यह चीज लिख लिए। अब देखिए अपना लोग कह रहा क्या चीज ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा। क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपना लोग मान पुट करेंगे, द्विघात बहुपद अपना लोग का आ जाएगा। यहाँ पे x² है, x² रहने दीजिए माइनस। यहाँ देखिए अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान देखिए कितना दिया हुआ, -3। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, -3, यहाँ पे इंटू एक्स है प्लस देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, 2। यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब देखिए आगे x² तो x² ही रहेगा, लेकिन ये -3 कोष्ट का मतलब होता है गुना, कोष्ट का मतलब होता है गुना। तो माइनस जब इस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए 3 को जब x से गुना किया क्या होगा, 3x होगा। यहाँ पे +2 है। द्विघात बहुपद का रहा था अपना लोग याद करें। देखिए द्विघात बहुपद हो गया। यही चलिए आप लोग लिख लीजिए, फिर अगला सवाल हम बताते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 दिया हो। क्या कर रहा है, इसका मूल ज्ञात करें। तो पहले क्या करते हैं, देखिए लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर अपना लोग देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ। क्या कौन चीज का आप लोग ज्ञात करने के लिए, प्रकृति। हमेशा देखिएगा जब भी बोले द्विघात बहुपद के अंतर्गत प्रकृति ज्ञात करें तो आप लोग क्या कीजिए, डी का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, डी का। डी बराबर अपना लोग फॉर्मूला जानते होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए इसमें b का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। देखिए एक चीज यहाँ जान लीजिए आप लोग, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। तो आप लोग याद रखिएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता। हमेशा याद रखिएगा x² के गुणांक को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, और x के गुणांक को b बोलते हैं, और जो शेष बचा उसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। यहाँ आप देखिए अब इसी तरह से इसमें क्या करें, मान लो a b c का मान मालूम कर लेंगे। तो x² का जो गुणांक होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक क्या है, 2 है। इसका मतलब हुआ a का मान कितना होगा, यहाँ पर लिख ले। देखिए a का मान कितना होगा, 2 होगा। और देखिए b बोलते हैं x के गुणांक को, तो x का गुणांक क्या है, -6। इसका मतलब b का मान यहाँ क्या होगा, -6 होगा। अब देखिए c बोलते हैं, जो बचा शेष क्या कहलाता है, c। तो शेष क्या बचा, 3। इसका मतलब हुआ c का मान क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए आप लोग का a का मान मालूम, b का मान मालूम, c का मान मालूम, इसमें पुट करेंगे, d का मान निकालेंगे। निकालिए d का मान। यहाँ से देखिए डी का मान निकालते हैं। बी का मान देखिए कितना, -6। इसका मतलब है कि -6 का क्या होगा, पे स्क्वायर होगा। अब देखिए पे 4 गुना a का मान कितना, 2
गुना सी का मान, देखिए सी का मान 3 दिया हुआ, इसी को हल कीजिए। -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, क्योंकि -6 गुना -6 होगा। इस तरह से -6 गुना -6 कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, और 6 गुना 6 36 होगा। ठीक, तो इस तरह अब 36 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है तो 4 से गुना कीजिए, 4 9 8 8 3 24, यहाँ माइनस कितना होगा 8 3 24, कितना होगा 24। अब देखिए यहाँ पे 36 में से 24 घटाइएगा तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 3, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा 12। यहाँ देखिए अपना लोग को डी का मान कितना निकला, डी का मान 12 निकला। अब देखिए ये बात आप लोग को याद करने वाली बात है, जान लीजिए। जब भी देखिएगा डी का मान क्या हो, डी का मान जब भी क्या हो 0 से क्या हो बड़ा हो, डी का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, तो इसका मूल जो होता है मूल, इसका मूल होता है अवास्तविक और क्या होता है समान। क्या होता है अवास्तविक और समान। इसका मूल क्या होता है अवास्तविक और क्या होता समान होता। अवास्तविक नहीं होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होता इसका मूल। जब d का मान क्या हो, जब d का मान 0 के बराबर हो, जब क्या हो d का मान 0 के बराबर हो, तब इसका मूल होता वास्तविक और समान। क्या होता वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा। जब देखिएगा d का मान क्या हो 0 से छोटा हो, तब इसका मूल देखिए क्या होगा। जब d का मान क्या होगा 0 से छोटा हो, तब इसका मान होता, इसका प्रकृति होगा अवास्तविक। क्या होगा अवास्तविक। यह चीज देखिए आप लोग क्या है याद करने योग्य बात है, यह चीज क्या आप लोग को याद करने योग्य बात है। आप लोग यह चीज देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, यह चीज आप लोग लिख लिए होंगे। यह चीज बहुत ही क्या कि महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए। कभी भी पूछ सकता है आप लोग से, जो मूल जो द्विघात बहुपद दिया हुआ हो उसका मूल कब वास्तविक और असमान होगा, आप लोग को ऑप्शन में इसी टाइप से दे देगा। तो क्या कीजिए, जब डी का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है मूल वास्तविक और असमान होता है। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो उसका मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा अवास्तविक होगा। यहाँ देखिए डी का मान क्या आया, डी का मान यहाँ पे 12 आया, तो 12 क्या है 12 जो क्या 0 से बड़ा है, इसका मतलब हुआ डी का मान क्या है 0 से बड़ा हुआ। जब ये डी का मान 0 से बड़ा हुआ तो इसका मूल क्या होगा वास्तविक और असमान। क्या होगा इसका मूल वास्तविक और असमान। चलिए यह चीज आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद तीसरा नंबर सवाल आप लोग को बताते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एबीसी क्या है एक समबाहु त्रिभुज। क्या है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करना अपना लोग को कि त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होगा क्या होगा √3/a होगा। क्या होगा √3/a। यह कह रहा सवाल आप लोग को कि कोई एक क्या है समबाहु त्रिभुज, उस समबाहु त्रिभुज में कह रहा उसका प्रत्येक भुजा क्या है a सेंटीमीटर। जब कह रहा a सेंटीमीटर का भुजा होगा तो उस त्रिभुज में दिखाइए कि शीर्ष लंब बराबर क्या होगा √3/a होगा। देखिए यह चीज बनाने के लिए पहले अपना लोग क्या करते एक समबाहु त्रिभुज बना दे। चलिए यहाँ पे चलिए क्या करते एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। यह क्या है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अपना लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर, यानी कहने यहाँ पे का भी दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है a सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये भी वो क्या a सेंटीमीटर, यह क्या होगा a सेंटीमीटर, और देखिए यह भी क्या होगा a सेंटीमीटर, और देखिए यह भी क्या होगा a सेंटीमीटर। क्या होगा a सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अपना लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा है शीर्ष लंब। इसमें तो लंब हाइयन है, क्या है लंब हाइयन है, तो क्या है शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से क्या करना है लंब डालना है। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, त्रिभुज है तो 3 शीर्ष होगा। किसी भी शीर्ष से अगर उसके सामने वाले भुजा पे लंब डाल दे तो लंब क्या करता है उस सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में विभाजित कर देता है। यहाँ देखिए एक क्या है शीर्ष, इस शीर्ष से हम क्या करते हैं इसके सामने वाले भुजा पे लंब डाल दिए, लंब डाल दिए तो सामने वाला भुजा BC को क्या करेगा यह लंब 2 बराबर भाग में विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब है BC कितना है a सेंटीमीटर। जब BC a सेंटीमीटर हुआ तो BC को तो यह 2 बराबर भाग में विभाजित कर दिया, तो यह भी क्या होगा a/2 होगा, यह भी क्या होगा a/2 होगा। चलिए यह लंब डाले, इस लंब का नाम देते हम AP। क्या कि यहाँ पे शीर्ष A से लंब डाले किस पे BC पे, लंब का नाम क्या है AP। जो AP लंब क्या कर रहा है BC को 2 बराबर भाग में विभाजित कर रहा, लेकिन BC का मान था a सेंटीमीटर, इसीलिए यह होगा a/2, यह भी क्या होगा a/2। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब देखिए यह लंब हुआ तो लंब क्या करता है यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अपना लोग जानते हैं जब अब देखिए यहाँ पे
ए पी सी क्या हुआ, एक त्रिभुज हो गया। ए पी सी त्रिभुज जब एक त्रिभुज है, इसमें देखिए यहाँ पे कितना 90 डिग्री का कोण बना। जब ये 90 डिग्री का कोण, तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। इधर जो दो भुजा बचा उसमें से किसी एक को आधार बोलेंगे, तो जो शेष बचा उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब यहाँ देखिए अपना लोग यहाँ पे कब रहा क्या, शीर्ष लंब ज्ञात करने, क्या करा ज्ञात करने के लिए, शीर्ष लंब। तो देखिए कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ देखिए शीर्ष लंब का काम यहाँ पर कौन जी कर रहा है, एपी। क्या कर रहा है काम यहाँ पे, शीर्ष लंब। अपना लोग जानते हैं कि अभी यह क्या हो, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अपना लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कि कारण का स्क्वायर क्या होता है, शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ देखिए कारण का काम क्या कर रहा है, एसी, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर क्या होगा, शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो AC का वर्ग क्या, शेष दोनों भुजा क्या, एक भुजा हुआ AP, एक भुजा क्या हुआ PC। इस दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा AC का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AP स्क्वायर होगा, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लस PC स्क्वायर। क्या होगा, PC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, अपन लोग इस सब मान उठा के यहाँ से पुट करेंगे। अपन लोग को AP निकालना था, AP निकल जाएगा। यहाँ देखिए AC का मान कितना दिया, AC का मान दिया हुआ है A, तो यहाँ पे होगा A का क्या होगा, स्क्वायर होगा, बराबर। देखिए AP का मान तो अपना लोग को निकालना है, जिसका मान निकालना उसको यहाँ पे रहने दीजिए इसे, ठीक। अब देखिए यहाँ से PC का मान कितना दिया हुआ, A/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे A/2, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या, A/2 का स्क्वायर, उसके PC का स्क्वायर है, इसलिए A/2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे A का स्क्वायर तो A स्क्वायर ही रहेगा। अच्छा यहाँ से एक बात आप लोग और जान लीजिए, जिसका मान निकालना हो उसको क्या करते हैं अपना लोग, एक तरफ कर लेते हैं, शेष सभी को क्या कर लेते हैं अपना लोग, दूसरे तरफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए AP स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करें अपना लोग, सिर्फ AP स्क्वायर रखेंगे, शेष को उठा के इस तरफ कर लेंगे। क्या करेंगे, शेष को उठा के इस तरफ कर लेंगे। तो इधर देखिए पहले से क्या है, A स्क्वायर है, इधर से A/2 का होल स्क्वायर है, तो A/2 का होल स्क्वायर, तो इधर कौन सी में, प्लस में। जब ये बराबर एक तरफ से दूसरे तरफ आएगा तो प्लस वाला क्या होता, माइनस में, और माइनस वाला प्लस में, भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में। यहाँ देखिए यहाँ प्लस में, इधर किस में होगा, माइनस में। माइनस में इधर क्या होगा, A/2, क्या होगा, A/2 का होल स्क्वायर। तब देखिए इधर बचेगा AP का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, AP का होल स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ से A स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ देखिए क्या है, A/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब A का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर। जब A का स्क्वायर की जगह कितना होगा, A स्क्वायर ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, बराबर। इधर देखिए क्या है, AP का स्क्वायर है। लेकिन अब यहाँ से देखिए इधर आप लोग देख रहे हैं भिन्न के भागा की तरह लगा, सॉरी भिन्न के घट्टों की तरह। तो क्या करें यहाँ पे हम लोग भिन्न का घट्टों इसको कर, देखिए 1 और 4 का LCM कितना होगा, 4 होगा। 1 से भाग की जगह अंदर 4 होगा, 4 से फिर A स्क्वायर के अंदर 4A स्क्वायर, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस रहने दीजिए, फिर 4 से 4 भाग की जगह 1 को A स्क्वायर से गुना क्या होगा, A स्क्वायर ही होगा। इधर देखिए क्या बचेगा, AP स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब देखिए अपना लोग को मान निकालना किसका, AP का मान, किसका मान निकालना, AP का, ना कि AP स्क्वायर का। तो AP का जब मान निकालना तो सिर्फ AP नहीं यहाँ पे रखिएगा, शेष को इधर भेजिएगा, तो स्क्वायर को भी क्या करते, इस तरफ भेजते। तो याद रखिएगा जब भी बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ स्क्वायर आता है तो क्या आता, रूट होता है। या स्क्वायर इस पे आके क्या होगा, रूट हो जाएगा। देखिए इस पे जब रूट होगा तो इधर अंदर में क्या, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर क्या होगा, 3A स्क्वायर होगा, और नीचे में देखिए 4 है, क्या है, 4। इधर देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा अपना लोग को AP। क्या बचेगा, AP। अपना लोग को AP ही निकालना, क्या निकालना है, AP ही निकालना। यहाँ देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, इसको इस तरफ लिखते हैं। AP बराबर अपना लोग लिख सकते हैं रूट अंदर यहाँ पे क्या है, 3A स्क्वायर बटे क्या है, 4 है। 3A स्क्वायर क्या है, 4 है। इसको देखिए अपन लोग इस तरह से लिख सकते हैं, AP बराबर रूट अंडर जो 3A स्क्वायर, तो 3 × A लिख सकते हैं, बटे देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख लिए। अब देखिए अपना लोग जानते हैं रूट के अंदर से कोई भी संख्या तब बाहर होता है जब उसका क्या होता है, गुना में जोड़ा लगे। क्या हो, गुना में जोड़ा लगे। यहाँ देखिए A का यहाँ पे जोड़ा लगा, लेकिन किस में लग रहा है, गुना में। सबके सब संख्या गुना में, और क्या यहाँ पे इसका जोड़ा भी लग रहा है। तो जब जोड़ा लगता है यह क्या होगा, यह तो बाहर हो जाएगा, यह क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो A क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और देखिए A यहाँ पे क्या होगा, बाहर होगा। यहाँ देखिए नीचे में 2 भी क्या है, गुना में है, दोनों गुना में ही, और दोनों क्या है, जोड़ा लग रहा था। यह भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। देखिए तब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। अपना लोग को देखिए यही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, √3/A। क्या सिद्ध करना था, √3/A। ठीक है, सवाल तो गलत नहीं लिख लिए। हम लोग को सिद्ध करना था √3/2A। क्या सिद्ध करना था, √3/2A सिद्ध करना था, √3/2
2a। देखिए यहाँ पर आ गया अपना लोग √3/2। इसी को देखिए यह इस तरह से अपना लोग इसको भी लिख सकते हैं, अपना लोग भी इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, √3/2a को यहाँ पे लिख लिया, ठीक इस तरह से लिख सकते हैं। यही चीज़ अपना लोग क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे क्या था, ABC एक समबाहु त्रिभुज था जिसका लंब कर रहा था ज्ञात करने के लिए, लंब ज्ञात करने के लिए कर रहा था, लंब दिखाने के लिए क्या √3/2a होता है। यहाँ देखिए AP/√3/2a हुआ, यही चीज हम लोग क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, उस वृत्त से कहता वृत्त के केंद्र से कहता 5 सेंटीमीटर दूर क्या एक बिंदु स्थित है, जिस बिंदु का नाम क्या A है। यहाँ देखिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे, केंद्र का नाम चलिए हम क्या आते हैं यहाँ पे, केंद्र का नाम हम O दे दिए, क्या दिए, O दिए। इस केंद्र से कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर क्या एक बिंदु स्थित है A। चलिए इससे 5 सेंटीमीटर दूर हम यहाँ पे एक बिंदु A यहाँ पे हम क्या किए, स्थित कर लिए, जो क्या है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। यानी इस बिंदु से ले यहाँ O बिंदु से लेके A बिंदु के बीच का दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। आगे देखिए कह रहा है, तब कह रहा है कि उस A बिंदु से कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींचा, क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर, क्या है 4 सेंटीमीटर। यानी इस बिंदु से देखिए हम खींच सकते हैं 2 स्पर्श रेखा। क्या कह रहा है, यह बात आप लोग याद रख लीजिए, वृत्त के बाहर अगर कोई एक बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु से पूछ दे मैक्सिमम कितना आप स्पर्श रेखा खींच सकते, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते, कितना खींच सकते, 2। लेकिन यहाँ पर कह रहा है हम कितना, एक स्पर्श रेखा खींचा गया जो क्या है 4 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई। यहाँ से चलिए हम क्या करते, यहाँ देखिए एक स्पर्श रेखा हम खींच लेते, चलिए इस तरह से हम क्या कि स्पर्श रेखा खींच ली। यहाँ देखिए वृत्त को स्पर्श किया, तो जहाँ स्पर्श उस बिंदु का हम नाम चलिए देते हैं P दे दिए। तो यहाँ जो P बिंदु पे स्पर्श किया है यह स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अपना लोग को बोल रहा है कि वृत्त का त्रिज्या निकाले। क्या कहा निकालने के लिए, वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या तो यही हुआ, देखिए यह हुआ वृत्त का त्रिज्या। अपना लोग को OP कर रहा निकालने, क्या कर रहा है, OP निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते, सवाल में जो सब चीज दिया है वो क्या करते, लिख लेते अपना लोग। चलिए यहाँ पे लिख लेते, देखिए यहाँ पे देखिए OA, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना, डायरेक्ट बना लीजिए सवाल। देखिए अपना लोग यहाँ देखिए प्रमेय 10.1, अगर नहीं आप लोग को पता है प्रमेय 10.1 क्या है तो आप लोग के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो हम लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा प्रमेय 10.1 क्या होता है। प्रमेय 10.1 कहता है कि कोई वृत्त हो, क्या हो, कोई वृत्त हो, उस वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित हो, क्या हो, कोई बिंदु स्थित हो, या वृत्त पे से कोई एक स्पर्श रेखा गुजरता, क्या हो, कोई एक स्पर्श रेखा गुजरता हो, वह स्पर्श रेखा उस वृत्त को जहां स्पर्श करे उस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या, क्या, उस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या उस बिंदु पे क्या होता, लंब होता, क्या होता, लंब होता। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो स्पर्श किया इसको क्या अपन लोग केंद्र से मिलाए तो यह क्या एक त्रिज्या हुआ, यह त्रिज्या यहाँ पे किसका काम करेगा, लंब का। यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री। किसका कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। अब देखिए तो आप लोग को यह OAP एक समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पे जब 90 डिग्री बन रहा तो यह समकोण त्रिभुज हुआ, क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। जब यह समकोण त्रिभुज हुआ तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपना लोग देखिए यहाँ क्या ज्ञात कर लेंगे, OP ज्ञात कर लेंगे। अपना लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। शेष जो 2 भुजा बचा उसको क्या बोलते हैं, उसमें से एक को लंब बोलेंगे तो दूसरे क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो इसके सामने का भुजा यह हुआ, यह किसका काम करेगा, कर्ण का। अपना लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए लिख लिए। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ, कर्ण का मान तो अपना समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर्ण की जगह पर लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक, और देखिए अभी लंब,
अब आप लोग चलिए, आप लोग की इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर इसको लंब मानिएगा तो इसको तब आधार मानना पड़ेगा, अगर इसको आधार मानिएगा तो इसको लंब मानना पड़ेगा। यहाँ पर चलिए ओपी को हम लंब ही मान लेते हैं। यहाँ पे ओपी का मान निकालना, ओपी ही त्रिज्या का काम कर रहा है, तो ओपी तो जैसे के तैसे रहेगा, ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे लंब का काम कर रहा है ओपी, लंब का स्क्वायर, तो ओपी का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस देखिए आधार का स्क्वायर, तब यह लंब हुआ तो यह क्या होगा, आधार होगा। आधार का मान कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 4 सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखिए अपना लोग 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यहाँ देखिए ओपी है, ओपी का स्क्वायर ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अभियो इससे पहले भी आप लोग को बताया कि जिसका मान निकालना होता है सिर्फ उसको रखते हैं, सीएस को क्या करते हैं, दूसरे तरफ कर लेते हैं। यहाँ देखिए ओपी का मान निकालना है तो सिर्फ ओपी यहाँ पे रखिएगा, सीएस को इधर भेजिएगा। तो पहले से इस तरफ देखिए क्या है, 25 है, इधर देखिए प्लस में 16, इधर क्या माइनस में 16 होगा। अपना लोग को सिर्फ ओपी का मान निकाल, सिर्फ ओपी में रखिएगा, स्क्वायर थोड़े रखिएगा। जब स्क्वायर को भी इधर भेजिएगा तो अब ये बताए, जब ये बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। क्या होता है, रूट होता है। यहाँ देखिए यह स्क्वायर इस तरफ आएगा तो इस पे क्या होगा, रूट होगा। क्या होगा, इस पे रूट होगा, इस पे क्या होगा, रूट होगा। चलिए तो यहाँ देखिए रूट के अंदर देखिए 25 में से क्या होगा, 16 घटेगा, 25 में से 16 घटेगा तो कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे देखिए ओपी है, तो यहाँ देखिए रूट के अंदर 9 है, तो 9 है तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, ओपी होगा। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर अब ये बताया कोई भी संख्या रूट से बाहर कब होता है, जब वो गुणा में और उसका जोड़ा लगे। यहाँ देखिए दोनों के दोनों संख्या गुणा में, दोनों का जोड़ा लग रहा, तो यहाँ क्या होगा, रूट से बाहर गया 3 होगा। ओपी का मान क्या हुआ, 3 हुआ। देखिए ओपी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, त्रिज्या काम कर रहा है। अपना लोग को यहाँ पे त्रिज्या ही कह रहा था ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम नीचे में लिख लेंगे अतः वृत्त का त्रिज्या बराबर कितना आया यहाँ पे, 3। तो 3 सब देखिए कौन सी में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में, तो इसलिए 3 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। यही क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, सवाल लिखिए, अगला सवाल बताते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या करा बिंदु a cos θ, 0 और 0, a sin θ के बीच का दूरी निकाले। क्या करा, यहाँ पे दूरी निकाले। यहाँ देखिए अभी तो यहाँ पे दिया a cos θ, 0, यहाँ पे हो सकता है कोई यहाँ पे दे देगा 4, 5, 2, 3, हो सकता है यहाँ पे x, y, यहाँ पे ए बी कुछ भी दे सकता है, यानी इस दोनों जगह पे मान कुछ भी ले सकता है, यानी अलग अलग मान ले सकता है। अपना लोग को ज्ञात क्या करना है, दूरी। क्या ज्ञात करना, दूरी। तो अपना लोग दूरी सूत्र जानते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत अपना लोग दूरी सूत्र पढ़े। क्या पढ़े, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कहता है कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता, होल स्क्वायर होता। क्या होता, y2 - y1 क्या होता, होल स्क्वायर। क्या होता, होल स्क्वायर होता। अब देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग के सर x2 किसको बोलेंगे, x1 किसको बोलेंगे, y2 किसको बोलेंगे, y1 किसको बोलेंगे। हमेशा देखिए यह जो दिया होता है, यह किसी न किसी बिंदु का क्या होता है, निर्देशांक होता है। क्या होता, निर्देशांक होता है। तो यह जो निर्देशांक होता है हमेशा पहला मान जो होता है x का होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। पहला मान किसका होगा, x का होगा, और दूसरा मान किसका होगा, y का होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, y यहाँ पे भी, y यहाँ पे भी। अब x2 किसको बोले, x1 किसको बोले। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला वाला जो x का मान उसको x1 बोल लेते हैं, दूसरा वाला जो x का मान उसको x2 बोल लेते हैं। बाद वाला यहाँ पे जो y पहला है तो इसको y को y1 बोलेंगे, जो बाद में उसको क्या बोल लेते हैं, y2 बोल लेते। क्या बोल लेते हैं यहाँ पे, y2 बोल लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अपना लोग को x1 का मान ही पता चल गया, x2 का भी, y1 का, y2 का भी। यह मान उठा क्या करें, सूत्र में रखेंगे और लोग का मान आ जाए। देखिए x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या देगा यहाँ पे, 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 माइनस देखिए x1 है, तो x1 का मान क्या देगा, a cos θ क्या स्क्वायर। यहाँ पे चलिए लिख लेते a cos θ स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पे y2 का मान दिया हुआ a sin θ, तो यहाँ पे लिख लेंगे a sin θ माइनस यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस y1 का मान क्या दिया हुआ 0, तो यहाँ पर 0 का क्या होगा, दोनों का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक, दोनों देखिए रूट के अंदर। ठीक, अब देखिए आगे अपना लोग जानते हैं
कि जीरो में से कोई भी संख्या घटा ले कि जोड़ दे वही संख्या होता, क्या होता वही संख्या होता। यहाँ देखिए जीरो में से एक कोस थीटा क्या करा घटा रहा, इसका मतलब क्या यहाँ पे एक कोस थीटा ही होगा, ठीक। इसका क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर पहला देखिए ए साइन थीटा में से जीरो घटा तो क्या होगा ए साइन थीटा का ही क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा ए कोस थीटा का स्क्वायर मतलब ए का भी स्क्वायर है, कोस थीटा का भी स्क्वायर है, चूंकि पूरे पर स्क्वायर है, जब पूरे पर स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर भी कोस का भी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए प्लस यहाँ भी ए साइन थीटा के पूरे के देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब ए का भी स्क्वायर है और क्या है साइन का भी क्या है स्क्वायर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए रूट के अंदर देखिए ए स्क्वायर दोनों में क्या है ए स्क्वायर दोनों में, तो ए स्क्वायर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते, तब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ बचेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग कह सकते हैं कि जीरो में से एक कोस थीटा घटाए तो एक कोस थीटा, यहाँ माइनस एक कोस थीटा क्या होगा माइनस एक कोस थीटा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस एक कोस थीटा क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि माइनस एक कोस थीटा गुना क्या होगा माइनस एक कोस थीटा, तो यहाँ जब माइनस माइनस गुना की जगह तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ सीधा हम क्या किए यहाँ पे माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर किए तो प्लस हो गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए गुना ए की जगह तो ए स्क्वायर होगा और कोस गुना कोस की जगह तो कोस स्क्वायर होगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिए, ठीक। अब देखिए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लिए, जब ए स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ देखिए क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपना लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़े हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो रहेगा ही कोष्ट में, इसका मान क्या होगा 1 होगा। अब देखिए जब एक से किसी भी संख्या गुना करते भाग करते हैं क्या होता है वही होता है ए स्क्वायर, जब एक से गुना किया तो ए स्क्वायर ही होगा।